अल्लाह बनाया था तो सोचना था कि उसको घर देना है कि नहीं देना। तो फिर जब असेंबली ने बिल पास कर दिया तो फिर वही शख्स जो कि आज वजीर आजम की मसनद पर बैठा है, जो कानून से बेबहरा है, जो लाइल्म है कि लोगों के साथ इज्जत से बात कैसे की जाती है, ये इसमें मेरा गुनाह नहीं है, यह उसकी तरबियत बोलती है। यह बोलता है सब कुछ कि उन लोगों के वैल्यूज क्या है। इल्जाम की बुनियाद पर तय करके चल पड़ते हैं कि मुझे उन्होंने जो कुछ कहना है इल्जाम की बुनियाद पर कहना है। ये कैसी करप्शन की भेड़चाल में ये लोगों की पगड़ियां उतार के फेंक रहे हैं। अपने सर पर एक बड़ी पगड़ी, हर दस्तार की तहकीक है लाजिम। तो सारे सर जो है वो साहिब दस्तार के नहीं होते। हम ये कहेंगे कि पहले भी असेंबली के अंदर प्रोसीजर्स हैं, इतनी समझ भी नहीं है। प्लेन इंग्लिश में लिखा है, सिंपल उर्दू में तर्जुमा है कि अगर लेजिस्लेशन करनी है तो एक गिवन प्रोसीजर के साथ होगी, रूल्स को सस्पेंड करके नहीं की जा सकती। लेकिन गवर्नर सरवर की खुशनुदी की खातिर रूल्स को सस्पेंड करके वो की गई। तमाशा बना दिया असेंबली को, रबर स्टैंप बना के रख दिया। महबूस वजीर आला और बेबस असेंबली। हम इन तमाम इकदामात की सख्त मजम्मत करते हैं और खसूसन वजीर आजम के उस रवैये की जो उन्होंने इख्तियार कर रखा है। तो उनकी पूरी पार्टी भी उसी हेट स्पीच को बढ़ोतरा दे रही है और कुछ नहीं कर रही। और तब्दीली पाकिस्तान में सिर्फ ये आई है कि अपने मुखालिफ को गाली दो, जितनी बड़ी गाली दोगे उतने आप मोतबर गिरदाने जाओगे। थैंक यू। तो साहब ये बता दीजिएगा कि अब मुसल्ली कानून का आइंदा लाएअमल क्या होगा? क्या वो इजलास की हिस्सा बनेगी लीडरशिप रसूल की होने के बावजूद? मलक साहब, क्या आप डिप्टी स्पीकर को हटाने का मुतालबा करें? नहीं, देखिए, हम हटाने का मुतालबा नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अपने तरीक़ेकार को, कंडक्ट को स्पीकर लाइक एक्ट करें। आप बेशक आप इस ओहदे का तकाजा है कि ये नॉन पार्टीजन हो जाता है। इलेक्शन होने के बाद इसने किसी की तरफदारी नहीं करनी, उसने पूरे असेंबली के मामलात को आगे लेकर चलना है। तो हमारी डिप्टी स्पीकर से भी ये दरख्वास्त होगी कि अपने मामलात को ठीक करें। पार्टी लाइन को टो करने की चक्कर में गालियां मत दे लोगों को, सिर्फ इतनी दरख्वास्त है।